हेलो दोस्तों, अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं से लोन मिल जाए और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्रेडिट बी, जो कि प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप वहां से आराम से लोन ले सकते हैं। प्ले स्टोर से अगर जाएंगे आप तो क्रेडिट बी लिख कर सर्च करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा और आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप लोन आराम से ले सकते हैं अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और सिविल के बेसिस पे। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा ही, आपका सिविल स्कोर अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हुआ तो आपको लोन आराम से वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा। क्रेडिट भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्रेडिट बी से आप आराम से लोन ले सकते हैं। काफ़ी हाई चांस है कि आपको लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। क्रेडिट बी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। क्रेडिट बी टोटली ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है, टोटल ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है क्रेडिट बी से। और आप क्रेडिट बी देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। क्रेडिट बी से आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। क्रेडिट बी एप्लीकेशन आपको 1,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन ऑफर करता है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 17% लेकर के 30% तक का लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। टेन्योर की अगर बात करें तो 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको टाइम पीरियड देता है रीपेमेंट करने के लिए, और इसका प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ही कम है। तो आप यहाँ से लोन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इनके देख सकते हैं, इनके 16 से ज़्यादा लैंडिंग पार्टनर हैं। बहुत ही सिंपल है यहाँ से लोन अप्लाई करना। मैंने लोन ले रखा है और मेरा लास्ट ईएमआई बाकी है, उसको मैं रीपेमेंट करूँगा और देखता हूँ मेरा नया लिमिट क्या मुझे मिलता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है क्रेडिट बी। अगर आप क्रेडिट बी से आप लोन लेते हैं तो अगर आपके पास पैसा हो जाता है तो जब चाहें आप पूरा रीपेमेंट करके आप अपना लोन क्लोज करा सकते हैं। 50 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन इस पर भरोसा करते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि मुझे कितना लोन मिला और इसकी लिमिट क्या मुझे मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमें लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैंने लोन ले रखा है इस एप्लीकेशन से और मेरा लास्ट रीपेमेंट करना है। लास्ट मंथ का मेरा ईएमआई बाकी है, जो कि मैं आज पेमेंट करूंगा। इसके बाद मुझे कितनी लिमिट मिलती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है प्ले स्टोर में क्रेडिट बी, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 6 किस्त बनाया था। 51,000 रुपये मुझे मिला था और मैंने 6 ईएमआई बनाया था, जिसमें से मैं 5 महीने रीपेमेंट कर चुका हूँ। मेरा लास्ट ईएमआई बाकी है, जो कि मैं आज रीपेमेंट करके और फिर मैं देखूंगा कि मुझे कितनी लिमिट मिलती है दोबारा। आप देख सकते हैं 9,105 रुपये करके मेरा ईएमआई था 6 महीने के लिए। लास्ट महीने में मेरा 8,654 रुपये का था। तो ये मुझे पेमेंट करना है और इसके बाद मुझे कितनी लिमिट मिलती है वो देखते हैं। तो चलिए पेमेंट करते हैं। अब मैं पेमेंट करता हूं अपने यूपीआई से। इसको देख सकते हैं टोटल अमाउंट 6,000। अब देख सकते हैं टोटल अमाउंट 8,654 रुपये है। पेमेंट करेंगे पेटीएम के थ्रू और इसको अब पेमेंट कर देते हैं। यहाँ टोटल अमाउंट दिखा दिया है जो पेमेंट मुझे करना है लास्ट ईएमआई का। और अब मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन से बैंक से मुझे रीपेमेंट करना है वो वाला बैंक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। आप देख सकते हैं पेमेंट मैंने सक्सेसफुली कर दिया है। अब देखते हैं कितनी लिमिट हमें मिलती है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद मुझे लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। ये मेरा लास्ट किस्त सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है। अगेन मेरा प्रोफाइल को फैच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है और अगेन मुझे लिमिट मिला है 51,000 रुपये का। आप देख सकते हैं गेट नाउ करके मैं इस पेमेंट को ले सकता हूं। पहले भी मुझे 51,000 का ही लोन मिला था। आप देख सकते हैं टेन्योर देख सकते हैं। इस अमाउंट को मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूं। आप नीचे देख सकते हैं सेलेक्ट ईएमआई प्लान। अगर इसे मैं टच करता हूं तो आप देख सकते हैं 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का मुझे लोन ऑफर किया जा रहा है। मैं 6 महीने के लिए लोन ले सकता हूं, 9 महीने के लिए ले सकता हूं और 12 महीने के लिए ले सकता हूं इसको मैं। आप अमाउंट को देख सकते हो। अमाउंट को मैं कम से कम 20,000 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 51,000 में ले सकता हूँ। अगर मैं इस अमाउंट को कम कर देता हूँ 20,000 पे, तो आप देख सकते हैं मेरा ईएमआई भी कम हो गया है। अब अगर मैं ईएमआई लेता हूँ 6 महीने के लिए तो मुझे
₹3540 हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं लेता हूँ 9 महीने के लिए तो मुझे हर महीने ₹2421 पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर यही लोन मैं लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मुझे ₹1862 पेमेंट करना पड़ेगा हर महीने। अब अगर इसमें इस अमाउंट को मैं बढ़ा देता हूँ, 20 से मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ 51,000, तब मेरा EMI प्लान चेंज हो गया है। जैसा कि अब ऐसा हो गया है, अगर मैं 6 महीने के लिए लेता हूँ ये लोन ₹51,000 तो मुझे ₹9,028 पेमेंट करने पड़ेंगे हर महीने 6 महीने तक। अगर मैं 9 महीने के लिए ये लोन लेता हूँ तो मुझे ₹6174 पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर यही लोन मैं लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मुझे ₹4,749 मतलब ₹4749 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका EMI बनेगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, व्यू समरी एंड चार्जेस पे करते हैं। नीचे हम इसको टच करते हैं तो आप देख सकते हैं अब एक नए पेज पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 51,000 का मेरा अगर मैं 51,000 का लोन लेता हूँ तो कितने चार्जेस क्या क्या लगने वाले हैं वो यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट जो लग रहा है मेरा ₹6,312 लग रहा है और इंटरेस्ट रेट मेरा 21% है पर एनम। आप देख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का भी मुझे ₹602 देना पड़ रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो ₹2438 मुझे देना पड़ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ क्रेडिट स्कोर 1 महीने के लिए चेक करना तो मुझे ₹50 इसके लिए भी पेमेंट करने पड़ेंगे। लोन डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस जो लग रही है वो ₹10 लग रही है। GST लग रहा है ₹448। 12 महीने के लिए अगर मैंने सेलेक्ट किया है लोन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपके अकाउंट में आपको टोटल लोन जो अप्रूव्ड हुआ है वो 51,000 का हुआ है, लेकिन ये सारे चार्जेस कटने के बाद आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो ₹47,452 क्रेडिट होगा। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे ये नीचे देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे सिविल स्कोर नहीं चेक करना है तो आप ये ₹50 आप बचा सकते हो। ये जो बॉक्स में टिक मार्क लगा हुआ है आप इसको अनटिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं अनटिक करने के बाद आपका जो पैसा है ₹47,499 हो गया। अब अगर आप चाहते हो, इसमें इन्होंने एक इंश्योरेंस भी दे रखा है जो कि मुझे नहीं लगता किसी फ़ायदे का है ये। तो आप अगर इसको भी अनमार्क कर देते हो तो आपका नीचे देख सकते हो ₹602 वो भी आपके टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होना है। तो आप इसको भी मैं चेक मार्क से इसको हटा लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ₹48,101 हो गया है। एक बात मैं का लोन अप्रूव्ड हो जाता है क्रेडिट बी से तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ 24 घंटे का वेट कर सकते हैं। तो आपको कंपनी की तरफ से एक कूपन कोड दिया जाएगा। आप वो कूपन कोड आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। तो आप वो टेक्स्ट मैसेज को आप इसमें अगर ऐड कर देंगे, जहाँ पे लिखा है अप्लाई कूपन कोड जहाँ भी लिखा है, अगर ये कोड आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो अप टू 100% ऑफ हो सकता है। वैसे पूरा तो ऑफ नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस आपका आप देख सकते हैं ₹2,448 दिया है जो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस कटेगा 51,000 में से। तो आप इसको चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं। आपको जो कूपन रिसीव होगा कंपनी की तरफ से, आप यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पर टच करके और यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मुझे कूपन कोड रिसीव हुआ है तो वहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस लग रहा था ₹2,448, अब वो आपका लग रहा है ₹612। तो आपको अच्छा खासा इसमें फ़ायदा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं टोटल चार्जेस कटने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होने थे, आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट होता वो अब लिमिट बढ़ चुका है, ₹50,268 हो चुका है। तो अब हम इस पे व्यू पेमेंट शेड्यूल पे चेक कर सकते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आप देख सकते हैं 12 महीने के लिए अगर मैं ये EMI कराता हूँ तो मेरा क्या शेड्यूल रहेगा रीपेमेंट करने का। तो आप देख सकते हैं पहला किस्त, दूसरा किस्त और ऐसे करके 12 किस्त मुझे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट भी दिखा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, ड्यू डेट भी दिखा रहा है और EMI भी दिखा रहा है।
जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। आपको पहले महीने में पेमेंट करना होगा 5,076 रुपये, इसके अगले महीने 4749 रुपये, इसके अगले महीने 4749 रुपये, और ऐसे कर करके हर महीने तक आपको 4749 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट महीना जो आपका आएगा वहाँ पे आपको 4746 रुपये पेमेंट करना है। ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट का। तो क्योंकि मैं पहले भी लोन ले चुका हूँ इस एप्लीकेशन से, तो अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे सेव है, तो मेरे अकाउंट में सीधा ये पैसा आ जाएगा। 10 से 15 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है और उसको मैं कहीं भी आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ।